जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, रसायन विज्ञान से, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसी तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप जरूर इसे पढ़ना। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप मेरे साथ इसे पढ़ें और ज़रूर इसे बार बार याद पढ़ के या इसको याद करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कहता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, VVI बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें एथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, लेड टेट्राएथिल एथिल और श्वेत पेट्रोल। तो कार में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग करते हैं। तो सी आंसर आपका सही होगा, लेड टेट्रा एथाइल। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। टाँका लगाने वाला मिश्रण, तो ऑप्शन दिया हुआ है टीन और जस्ता, टीन और सीसा, जस्ता और सीसा, जस्ता और तांबा। तो टाँका जो बनता है वो टीन और सीसा से। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पीतल। पीतल एक मिश्रण है, मिश्र धातु है पीतल। ये किसका मिश्रण है। तो यहाँ पे दिया हुआ टीन और चांदी, टीन जस्ता, टीन तांबा, जस्ता और तांबा। तो पीतल जो है जस्ता और तांबा से बनता है, कॉपर और जिंक से। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे, जस्ता और तांबा, कॉपर और जिंक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है इसमें। एथिलीन, आइसोप्रोपीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एथिलीन, आइसोप्रोपीन। तो प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन। तो याद रखना, आइसोप्रीन ये एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है, पॉलीमर है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो होता है तत्व वो सिल्वर ब्रोमाइड है। तो याद रखना, फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त तत्व जो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए ऑप्शन है क्रोमियम और निकल, निकल और तांबा, क्रोमियम और ग्रेफाइट, बेंजीन और एसीटोन। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है लोहे के साथ। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। ए आंसर आपका सही है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, कांसा। कांसा ब्रोंज को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। कांसा किससे बनता है। तो दिया हुआ है ऑप्शन तांबा और जस्ता, और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है तांबा टीन और जस्ता। तीसरा ऑप्शन दिया है तांबा और टीन, और चौथा ऑप्शन दिया है लोहा और जस्ता। तो इसमें कांसा जो बनता है तांबा और टीन का। तो आप याद रखना, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ आप चलेंगे यहाँ पर। तो सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो हवा तो मिक्सचर है, तो ये होगा नहीं। ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, ये भी नहीं। मरकरी भी एलिमेंट हो गया, तो निश्चित रूप से कौन बचता है, अमोनिया। तो सी आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो अमोनिया, NH4। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। माचिस की तिल्ली में जो आप देखेंगे ब्राउन कलर का मसाला लगा होता है, वो किसका है। तो कहता है लाल फास्फोरस और गंधक, दूसरा है एंटीमनी, सल्फाइड, सल्फर और सिंदूर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम, बालू और गंधक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ गंधक और पोटेशियम क्लोराइड।
तो माचिस की तिल्ली पे लाल फास्फोरस और गंधक लगा रहता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए, प्रत्यास्थ मतलब लचीला बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला करके आप क्या करते हैं, उसे प्रत्यास्थ और मजबूत बनाते हैं, नेचुरल रबर को। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर में आप सल्फर मिला करके उसे मजबूत और प्रत्यास्थ बनाते हैं, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, सल्फर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? इसमें से कौन सा उर्वरक नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है? पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट ये उर्वरक नहीं है, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम नहीं बनाती है, तो यहाँ पर जस्ता, तांबा, लोहा और मैग्नीशियम, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। लोहा के साथ चलेंगे, ये अमलगम नहीं बनाती, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा में से लोहा आप इसको छांट लीजिए, ये अमलगम नहीं बनाता है, तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला है, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, ये सारे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है इन चारों में? तो ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन, तो एफ फ्लोरीन, तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लोह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे, अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। किसका ईंधन मान ज़्यादा है, इसका क्लोरीफिक वैल्यू किसका ज़्यादा है? तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन का। ए आंसर आपका सही होगा। ईंधन मान मतलब क्लोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का, इन चारों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीले लैंप आप देखेंगे सड़क के किनारे। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? मतलब स्ट्रीट लाइट के रूप में किसका में क्या डाला जाता है? तो आपने देखा होगा सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो उसमें सोडियम वेपर होता है, सोडियम का वेपर। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर सड़क की रोशनी के लिए पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो निश्चित रूप से सोडियम बताना आप। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु इन चारों में, सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन। तो सबसे कठोरतम धातु पूछा गया है, तो प्लेटिनम लगाना सबसे कठोर धातु। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इसमें से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है, तो ये तत्व है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है, पेंसिल में क्या यूज होता है? ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोयला। तो पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट लकड़ी के बीच में जो होता है काला वाला, जिसको आप छील करके लिखते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ए आंसर आपका क्या होता है, सही होगा यहाँ पर।
ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या क्वालिटी है? आजकल तो फ्यूज बनते नहीं, एमसीबी डालते हैं। तो फ्यूज में जो तार बंधे जाते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो कहते हैं निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। तो देखो, फ्यूज के तार में निम्न गलनांक होता है, तो ये वाला आंसर उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। प्रतिरोधक ज़्यादा हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे वो पिघल जाता हो, तो उसे गलनांक कहते हैं। तो फ्यूज की जो विशेषता है उसका रेसिस्टेंस क्या हो, हाई हो, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। यानी सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत और चुंबकीय है? विद्युत और चुंबकीय निम्नलिखित में से निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। विद्युत और चुंबकीय इसमें से कौन सा है? तो इसमें से निश्चित रूप से तांबा लगाना भाई। तो डी आंसर आपका सही है, विद्युत और चुंबकीय है। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। विद्युत और चुंबकीय कौन सा होगा? तांबा। तो डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसमें से बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक यहाँ पे चांदी लगाना। सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है? चांदी। तो बी आंसर सही होगा। उसके बाद सोना आता है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है चांदी को। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, भारी हो जाता है वो। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयुक्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, CO2 गैस। याद रखना, CO2 आग को क्या करता है? बुता देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? ऑक्सीजन के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता? इनमें से कौन सा तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या लगाना है आपको? आयोडीन। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है? नीचे 4 धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। लोहे पर कलई करने के लिए मतलब ग्लेबलाइजेशन पूछा जाता है, मतलब जस्तीकरण। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जस्ता, जंग से बचाने के लिए। तो लोहे पर जस्ता का लेप लगा देने से जंग नहीं लगता है, उसी को जस्तीकरण कहते हैं। तो ग्लेबलाइजेशन। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्तीकरण, ग्लेबलाइजेशन। सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो यहाँ पर दिया हुआ है लोहा, निकेल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। तो देखो, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस ये तीनों होता है। इसमें कहता है कौन सी नहीं होती? तो एल्युमिनियम नहीं होती। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संगणकों मतलब कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो पर्ल, क्रोमियम, सिलिकॉन और स्वर्ण से। तो निश्चित रूप से सिलिकॉन का आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। आईसी चिप का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। इसका कहता है आईसी चिप किसका बना होता है? तो इसमें सिलिकॉन।
तो सी आंसर आपका सही होगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला कहता है लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सबसे अस्थायी तत्व इसमें से कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम और सीसा। तो यहाँ पे डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो लेड यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इसको बार बार पढ़ना, लिखना, समझना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, दिन रात मेहनत करना, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और हम आपके साथ खड़े हैं। कमेंट करके हमें बताना, जहाँ कुछ त्रुटियां दिखे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप मेहनत करो दिन रात, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाते रहो। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।